जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पेपर की तैयारियों में मन लगा के बिल्कुल तैयारी में लगे हुए होंगे। तो कल हमने जय सुभाष खंडकाप के जीवन परिचय के बारे में जाना था, तो आज अपन उनके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जय सुभाष खंडकाप के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। हमने नायक का चरित्र चित्रण पूछा। पहले तो हमने उनके बारे में मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जाना था कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या क्रांतिकारी की, कैसे उनका निधन हुआ, ये बारे में जाना था। आज हम उनके नायक के चरित्र चित्रण मतलब उन्होंने अब क्या किया, मतलब उनका कहते नायक मूवी देखी ना आपने, तो मतलब उनका रोल क्या था वो उसके बारे में जानेंगे आज। तो जय सुभाष खंडकाप के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्रांकन कीजिए। जय सुभाष खंडकाप के आधार पर सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की किन्हीं तीन विशेषताओं, मतलब उनकी जो विशेषताएं चरित्र की, वो हमें क्या करनी बतानी है। या पूछ सकता है कि जय सुभाष खंडकाप के नायक के चरित्र की विशेषता, वो चरित्र के बारे में उनके जानना चाह रहा है। तो हमने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो विनोद चंद्र पांडे ने इसके बारे में व्याख्या की है जय सुभाष चंद्र बोस की। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जय सुभाष खंडकाप विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित खंडकाप है। जय सुभाष खंडकाप के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इस खंडकाप का संपूर्ण कथानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही इस खंडकाप का नाम जय सुभाष रखा गया है। अब जय सुभाष के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहली विशेषता है स्वदेश प्रेमी। अब उन्हें क्यों कहा गया कि वो स्वदेश प्रेमी हैं, तो इसके लिए समझते हैं कि कवि सुभाष जी के देश प्रेम से बहुत प्रभावित थे। वे कहते थे कि वह स्वदेश सेवा में अपना थे, सब समय बिताते, राष्ट्रीयता के ही पथ पर थे, निज चरण बढ़ाते। तो ये एक श्लोक टाइप का है, तो इसे आप ब्लैक पेन से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि वह स्वदेश सेवा में अपना थे, सब समय बिताते, राष्ट्रीयता के ही पथ पर थे, निज चरण बढ़ाते। सुभाष जी का सारा जीवन देश सेवा में प्रभावित था। उन्हें केवल अपने देश की चिंता लगी रहती थी। वो अपने देश के बारे में सोचते थे, चाहे वो देश में हो, चाहे विदेश में या फिर जेल में क्यों ना हो, उन्हें केवल अपने देश की आज़ादी की ही चिंता लगी रहती थी। दूसरा था समाज सेवा। तो इसमें क्या, सुभाष चंद्र बोस का सारा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित था। जब बंगाल में बंगाल में क्या आ गई थी, बाढ़ आई थी, तो उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर बाढ़ग्रस्त लोगों को हर संभव सहायता की थी। कवि उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर कहते हैं, तो उन्होंने एक ये दोहा लिखा, इसमें एक लाइन लिखी है मोटिवेशन, कि दुख जनों का कष्ट कभी वह देख नहीं सकते थे और दलितों की सेवा करने में कभी नहीं वह थकते थे। एक बार महामारी के समय सुभाष जी ने रोगियों का निरंतर, एक बार क्या आ गई, महामारी आ गई। एक बार क्या आ गई बच्चों, महामारी आ गई। तो महामारी आने से क्या हुआ कि एक बार महामारी के समय सुभाष जी ने रोगियों की निरंतर सेवा की थी। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी समाज सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था, उनमें समाज सेवा कूट कूट कर भरी थी। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतिभा संपन्न। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के प्रतिभाशाली बालक थे। उन्होंने मैट्रिक, एफए तथा बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस समय पर प्रथम श्रेणी में क्या की थी, उत्तीर्ण की थी। उनकी बुद्धि प्रकृता के बारे में कभी कहते, मतलब वो इतने पढ़ने लिखने में अच्छे थे कि जिस बीच उन्होंने मैट्रिक और एफए तथा बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में क्या की थी, उत्तीर्ण की थी। तो इसमें लेखक क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि प्रखर बुद्धि से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित और पूर्वाभास प्रगति को देख किया सभी को पुलकित। तो ये भी आप लाइन ब्लैक पेन से लिखें तो बहुत अच्छा लगे। फिर अब बात आती है स्वाभिमानी। तो स्वाभिमानी कैसे थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कवि विनोद कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं ब्लैक पेन से इसको, कि स्वाभिमानी का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देशापमान का बदला उत्तम कार्य किया था। जो देश पमान का बदला लेकर उन्होंने उत्तम कार्य किया था। क्या किया था उन्होंने, जो
अब आगे चले बता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। छात्र जीवन में भारतवासियों का अपमानित कर रहे थे, जो अंग्रेज लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे वाले प्रोफेसर हटाने को सुभाष जी ने चांटे लगाकर सभी को स्वाभिमान बनने के लिए प्रेरित किया कि तुम हमको गाली कैसे दे सकते, तुम हम मतलब स्वाभिमान पर ठेस कैसे पहुंचा सकते हो। तो अपमानित कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी से रहा नहीं, उन्होंने जाके एक क्या दिया, चांटा मारा। तो स्वाभिमान भी उनमें कूट कूट कर भरा था। तेरा प्रतिभाशाली वक्ता, सुभाष जी एक कुशल वक्ता थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये नारा बहुत वायरल हुआ था। इनके भाषण को सुनकर श्रोता रोमांचित हो उठते थे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सुभाष जी बहुत बड़े वक्ता थे। वे कहते हैं कि लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, और मंत्र मुग्ध होते थे सुनकर उनको सारे प्राणी। क्या लिखा है कवि ने। तो आज हमने उनके चरित्र मतलब उनके जो चरित्र था, चरित्र की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में आज जानने का प्रयास करें। कल इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम इनके सर्ग खत्म कर देंगे। तो इसके सर्ग के बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।